हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम डिस्कस कर रहे थे लास्टली सेशन के अंदर वैक्सीनेशन यानी इम्यूनाइजेशन, और इम्यूनाइजेशन के रिगार्डेड हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। हमने लास्टली सेशन के अंदर पढ़ा था कि इम्यूनाइजेशन क्या होता है। इम्यूनाइजेशन के अंदर हमने देखा था कि इसकी स्टार्टिंग कब से हुई, डब्ल्यूएचओ ने कब इसको स्टार्ट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब इम्प्लीमेंट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब इसको रीनेम किया, वो अपने सब कुछ लास्टली सेशन के अंदर ने डिस्कस किया था। हम पढ़ रहे हैं लेट्स क्रिएट सीरीज, और लेट्स क्रिएट सीरीज का नेक्स्ट सेशन आपके सामने है, जिसके अंदर अपन जो रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन से रिगार्डेड उसको अपन कवर करेंगे। एक बार जो लास्ट सेशन अपन ने डिस्कस किया उसको समराइज करते हुए आगे आज के सेशन को मैं स्टार्ट करूंगा। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो कैंडिडेट जुड़ चुके हैं, एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक पहुंच जाए, सभी सेशन में आ जाए। और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट करता है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिलते रहे और कंटिन्यू आप बेनिफिट ले सके। चलेगा, थोड़ा सा मैं समराइज यहाँ पर आपको करवा देता हूँ। लास्टली सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, एनआईएस के अंडर यानी कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंडर, जिसके अंदर हमने कहा था कि इसके तहत बेसिकली 3 एज ग्रुप को सर्विस प्रोवाइड की जाती है, वैक्सीनेशन किया जाता है, प्रेग्नेंट वुमेन, इन्फेंट और चाइल्ड। जिसमें हमने स्टार्ट कर दिया था इसका प्रेग्नेंट वुमेन से रिगार्डेड हमने बात की थी कि टिटनस टॉक्सोइड, टीटी का जो वैक्सीन है वो लगाया जाता है। टिटनस टॉक्सोइड के बेसिकली 2 डोज लगते हैं, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज। फर्स्ट डोज इन अर्ली प्रेगनेंसी में लगता है। अर्ली प्रेगनेंसी में जैसे ही हमें पता तक चलता है कि लेडी प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी कंसीव की है, तो उसको फर्स्ट डोज लगा देते हैं। उसके बाद 4 वीक के बाद यानी कि यानी कि 28 दिन के बाद, 28 डेज के बाद या 1 मंथ के बाद उसका सेकेंड डोज लगाया जाता है। और लास्ट बात हमने की थी कि बूस्टर डोज भी होता है। बूस्टर डोज कैसे होता है? बूस्टर डोज ऐसे होता है कि अगर कोई महिला है, पहले प्रेग्नेंट हुई है, उसके बाद उसको टीटी टॉक्सोइड दोनों लगाए, टिटनस टॉक्सोइड के दोनों डोज लगाए, अब वो एक बार फिर से प्रेगनेंसी कंसीव करती है। अगर उसकी प्रेगनेंसी विद इन 3 ईयर है, 3 साल के अंदर अंदर फिर से वो प्रेगनेंसी कंसीव करती है, तो उसको बूस्टर डोज लगाया जाता है। और अगर वो 3 साल के बाद प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो उसको वापस से रिपीट किया जाता है, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज। ठीक है, यानी विद इन 3 ईयर अगर प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो उसको केवल और केवल सिंगल डोज लगाया जाता है, दैट इज ए बूस्टर डोज ऑफ टिटनस टॉक्सोइड। और अगर 3 साल के बाद यानी आफ्टर 3 ईयर्स वो प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उसको फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज वापस से रिपीट किए जाते हैं। और ये सब कुछ अपन ने अभी तक पढ़ लिया था। अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एज ग्रुप से रिगार्डेड, और नेक्स्ट एज ग्रुप है आपका इन्फेंट और चाइल्ड। इन्फेंट और चाइल्ड को अपन एक साथ भी पढ़ सकते हैं और अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। हम पहले स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन के अंदर सेकंड एज ग्रुप, दैट इज इन्फेंट। और इन्फेंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे इस एज ग्रुप के अंदर कि कौन कौन से वैक्सीन हैं जो कि इन्फेंट एज ग्रुप में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी तक पहुंच जाए सेशन। चलिएगा, इसके अंदर हमारा जो पहला वैक्सीन रहेगा दैट इज बीसीजी। क्या रहेगा सर? बीसीजी रहेगा। और बीसीजी क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, कब लगाते हैं, क्या डोज है, क्या अमाउंट है और क्या उसका रूट होगा, सब कुछ अपन डिस्कस करेंगे। सभी वैक्सीन आज कंप्लीटली अपन पढ़ने वाले हैं। चलेगा, बीसीजी की अगर अपन बात करते हैं, सबसे फर्स्ट वन लगाया जाता है। और सबसे पहला तो काम है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीसीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। बैसिलस कालमेट ग्यूरिन इसका फुल फॉर्म होता है।
और बेसिकली अगर बात अपन कहे तो बीसीजी वैक्सीन को एट टाइम बर्थ लगाया जाता है, यानी कह सकते हैं एट बर्थ इस वैक्सीन को लगाया जाता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी एट बर्थ इसको लगाया जाता है। और एट बर्थ में भी हम कह सकते हैं एज सून एज पॉसिबल या फिर अर्ली पॉसिबल इसको लगाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बीसीजी वैक्सीन को कब लगाया जाए, तो एट बर्थ वैक्सीन होता है, यानी बर्थ वैक्सीन होता है, और एज अर्ली एज इसको लगाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे इसकी कि ये बीसीजी जो वैक्सीन होता है वो किस फॉर्म में अवेलेबल होता है। बेसिकली अगर बात अपन कहे तो बीसीजी का जो वैक्सीन होता है वो ड्राइड फॉर्म में अवेलेबल होता है। किस फॉर्म में सर? ड्राइड फॉर्म में अवेलेबल होता है, यानी पाउडर फॉर्म में ये अवेलेबल होता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, ड्राइड फॉर्म में ये अवेलेबल होता है। और इसको लिक्विड करने के लिए इसके अंदर डाइल्यूट मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है सर? डाइल्यूट इसको किया जाता है। और डाइल्यूट करने के लिए ये काम में क्या लिया जाता है? ठीक है, बीसीजी वैक्सीन ड्राइड इन फॉर्म में अवेलेबल होता है, बीसीजी वैक्सीन को डाइल्यूट किया जाता है, तो उसके अंदर जो डाइल्यूट करने के काम में लिया जाता है दैट इज एनएस काम में लिया जाता है, या सोडियम क्लोराइड काम में लिया जाता है। दैट इज योर क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। याद रखिएगा, यहां से काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि बीसीजी वैक्सीन जो ड्राइड फॉर्म में अवेलेबल होता है उसको डाइल्यूट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, या डाइल्यूट किसमें किया जाता है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा हुआ है, तो यहाँ पर डायरेक्टली आंसर आपका रहेगा सर नॉर्मल सैलाइन एनएस या फिर सोडियम क्लोराइड। दोनों ही आपको याद होने चाहिए, दोनों ही आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं। तो बीसीजी को डाइल्यूट किस में करते हैं सर? नॉर्मल सैलाइन में करते हैं या फिर सोडियम क्लोराइड में करते हैं। अब देखिएगा, मेरी बात यहां पर समझिएगा, कितना ml नॉर्मल सैलाइन और एनएस लेते हैं? तो सर 1 ml में ये डिजोल्व किया जाता है। याद रखेगा, ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि सर जो बीसीजी वैक्सीन होता है उसको किस टेम्परेचर में रखा जाता है, और जो डाइल्यूट होता है उसका नॉर्मल सैलाइन सोडियम क्लोराइड उसको किस टेम्परेचर में रखा जाता है। तो इन दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है, +2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर +8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में इनको रखा जाता है, और +2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर +8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में ही इसको रखा जाता है। दोनों का टेम्परेचर यहाँ पर क्या रहेगा सर? सेम रहेगा। तो याद रखिएगा, दोनों आपको याद होना चाहिए, यानी 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर दोनों को यहाँ पर मेंटेन किया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिएगा, अब हमने एक नॉर्मल चीज पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे कि इसको डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूट कैसे करते हैं। डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूट कैसे करते हैं, और उसका डोज क्या क्या होगा। डोज के हिसाब से ये थोड़ा सा चेंज रहेगा। चेंज ऐसे रहेगा, देखिएगा, बात अपन कर रहे हैं बीसीजी वैक्सीन की। बीसीजी वैक्सीन को डाइल्यूट अपन कर रहे हैं, तो देखिएगा, बेसिकली इसको 1 ml में डाइल्यूट करते हैं। बीसीजी वैक्सीन जो होता है उसको एनएस या फिर सोडियम क्लोराइड के अंदर डाइल्यूट करते हैं। कितना करते हैं सर? 1 ml करते हैं, 1 ml यहाँ पर डाइल्यूट करते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की अपन बात करें इसकी डोज की, तो यहाँ पर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है काफी बार। देखिएगा, डोज यहाँ पर जो रहेगी, देखिएगा यहाँ पर बीसीजी वैक्सीन को डाइल्यूट किया 1 ml में, तो आपके पास वैक्सीन कितना हो गया सर? 1 ml वैक्सीन हमारे पास हो गया। अब इस 1 ml वैक्सीन को आप किस किस तरीके से लगाएंगे, तो देखिएगा, बेसिकली डोज की अगर अपन बात करें तो यदि 2 कंडीशन में यहाँ पर
वैक्सीन लगाई जाती है। अगर बच्चा अप टू कहां से कहां तक का, अप टू 4 वीक का है, कितना सर 4 वीक तक का है, यानी बर्थ के बाद अभी तक बच्चा कितना है सर 4 वीक का हुआ है, 4 वीक तक का बच्चा है, या फिर हम कह सकते हैं कि 1 मंथ बेबी है, तो फिर उसके अंदर जो डोज रहेगा बीसीजी वैक्सीन का जो डोज रहेगा दैट इज 0.05 ml। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिएगा। यानी बच्चा बर्थ से लेकर 1 मंथ तक का है और वो आपके पास आता है, तो बच्चे के अंदर जो डोज होगी बीसीजी वैक्सीन की दैट इज 0.05%, सॉरी 0.05 ml, ठीक है, 0.05 ml यहाँ पर बच्चे की डोज रहेगी। पहली कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन की अगर अपन बात करते हैं, दूसरी कंडीशन में क्या होगा, बच्चा आपके पास आया, ठीक है, बच्चा आपके पास आया और बच्चा आने के बाद आपने देखा कि उसकी एज कितनी है सर, 1 महीने से ज्यादा है, यानी जनरली हम कहे अबव 1 मंथ बेबी आपके पास आता है, 1 महीने के बाद बच्चा आपके पास आता है, यानी उसके पेरेंट्स लेकर आते हैं कहां तक सर, 1 ईयर तक, 1 ईयर का बच्चा, यानी 1 महीने से बड़ा और 1 साल से छोटा अगर बच्चा आपके पास आता है, तो फिर उस कंडीशन में बच्चे के अंदर जो डोज रहेगी वो रहेगी सर 0.1 ml। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2 डोज हो गई यहाँ पर, एक डोज हो गई आपकी 0.05 ml, एक हो गई 0.1 ml। अब दोनों कैसे कैसे डिवाइड करें, एक बार फिर से समझिएगा, देखिएगा। अगर बच्चा है कहां से कहां तक का, बर्थ से लेकर के 1 महीने तक का, बर्थ से लेकर के 1 महीने तक का, या अप टू 4 वीक बच्चा आपके पास आता है, तो उसके अंदर आप डोज क्या यूज करेंगे, 0.05 ml, 0.05 ml आप काम में लेंगे। अगर बच्चा 1 महीने से बड़ा आता है, 1 मंथ से ज्यादा का है बच्चा और 1 साल तक का है, ध्यान रखिएगा, 1 साल तक का है, 1 ईयर तक का बच्चा है, तो उसके अंदर जो डोज रहेगी सर वो रहेगी 0.1 ml। अब इस हिसाब से वाइल 1 ml की जो वाइल हमने काम में लेती है, यानी कि 1 ml हमने जो डिजोल्व किया है, ये आपका बीसीजी वैक्सीन है, ठीक है, बीसीजी वैक्सीन है। इस बीसीजी वैक्सीन को हमने डिजोल्व कितना किया सर, 1 ml के अंदर हमने डिजोल्व किया। अब 1 ml के अंदर हमने डिजोल्व किया तो 2 कंडीशन आपके पास हो गई, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन में बच्चा कहां से कहां तक का है, 1 मंथ तक का है। दूसरी कंडीशन में बच्चा 1 मंथ से ज्यादा है और 1 ईयर का है। तो दोनों में डोज अलग अलग हमने रखी सर। 1 महीने तक का जो बच्चा है उसमें डोज है 0.05 ml और दूसरा जो बच्चा है उसमें डोज है 0.1 ml। तो डोज कितनी कितनी हुई, एक वायल में से कितने बच्चों को हम डोज लगाएंगे। तो पहली कंडीशन में अगर 0.05 ml हम डोज लगा रहे हैं तो एक वायल में कितने डोज हो गई सर, 20 डोज हो गई। और अगर दूसरी कंडीशन की बात करें 0.1 ml हम लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में एक वायल में डोज हो गई सर 10 डोज। तो दोनों याद रखना है, दोनों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए दोनों ही तरीके से। तो देखेगा यहाँ से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है बीसीजी वैक्सीन को डाइल्यूट किस में करते हैं, तो नॉर्मल सलाइन और सोडियम क्लोराइड में करते हैं। कितना करते हैं सर, 1 ml में करते हैं। अब डोज की अगर बात करें तो अगर बच्चा
बर्थ से लेकर के 1 महीने तक का है, यानी अप टू 4 वीक है, तो बच्चे के अंदर डोज लगाई जानी है 0.05 ml, और 0.05 ml डोज लगाई जानी है। तो एक वाइल के अंदर हम 20 डोज लगाते हैं। अब अगर बच्चा 1 महीने से तो बड़ा है लेकिन 1 साल तक का है, 1 महीने से बड़ा और 1 साल से छोटा है, तो डोज हो गई सर 0.1 ml। और ऐसी कंडीशन में एक वायल में से कितनी डोज लगाएंगे सर? 10 डोज लगाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर लिखे हुए हर लाइन में आपका क्वेश्चन छिपा हुआ है, हर लाइन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो बीसीजी वैक्सीन को कब लगाते हैं? बीसीजी वैक्सीन को लगाते हैं सर आप एट बर्थ, याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूं, बीसीजी वैक्सीन को लगाते हो आप एट बर्थ, ठीक है। डाइल्यूट अपन ने कर लिया बीसीजी वैक्सीन। अब डाइल्यूट करने के बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक बीसीजी वैक्सीन को आपने क्या किया? डाइल्यूट कर लिया। क्या कर लिया? डाइल्यूट कर लिया। अब जो डाइल्यूटेड वैक्सीन है उसको कितने समय के अंदर अंदर आपको काम में लेना है, यानी कब तक आप उसको काम में ले सकते हो, उसके बाद आपको वो डिस्कार्ड करनी होगी, तो उसको आप यूज कर सकते हो जैसे ही आपने डाइल्यूट किया, उससे लेकर कह सकते हैं विद इन 4 आवर, विद इन 4 आवर, 4 घंटे के अंदर आप उसको क्या करोगे सर? काम में लोगे, उसके बाद उसको क्या कर दोगे? डिस्कार्ड कर दोगे। तो विद इन 4 आवर बीसीजी वैक्सीन को डाइल्यूट करने के बाद काम में ले सकते हैं, विद इन 4 आवर उसके बाद इसको काम में नहीं लेना है। आगे बात अपन करें तो बीसीजी वैक्सीन का जो रूट होगा वो क्या रहेगा, देखिएगा। रूट की अपन बात करें तो बीसीजी वैक्सीन का जो रूट होता है सर आईडी रूट होता है। आईडी रूट बोले तो इंटरडर्मल, इंट्राडर्मल यहाँ पर ये रूट होगा। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बीसीजी वैक्सीन को किस रूट से लगाया जाता है, याद रखिएगा। निडिल कौन सी काम में लेते हैं? तो जनरली इसकी निडिल की अगर अपन बात करते हैं तो इसकी निडिल है, जनरली जो साइज होती है वो 26 गोज की यहाँ पर निडिल काम में ली जाती है। कितनी? 26 गोज की निडिल यहाँ पर काम में ली जाती हैं। और एक पॉइंट और यहाँ पर आपको याद रखना है कि जैसे ही वैक्सीन लगाई जाती है उस जगह पे पेल कलर का यहाँ पर मार्क बन जाता है, ठीक है। पेल कलर यानी हल्का पीला कलर यहाँ पर मार्क बन जाता है, इसका मतलब वैक्सीन लग गई है। नहीं बनता है मतलब नहीं लग पाई है, तो ध्यान रखिएगा, ये बात भी आप नोटिस कीजिएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे इंपोर्टेंट बात और आपको याद रखनी है कि इस वैक्सीन को लगाया कहाँ जाता है, तो इसकी साइट क्या है, वैक्सीन को लगाया कहाँ जाता है? तो इसको लगाया जाता है लेफ्ट अपर आर्म पर, लेफ्ट अपर आर्म पर लगाया जाता है, और आईडी रूट से लगाया जाता है, इंट्राडर्मल रूट से लगाया जाता है, और लेफ्ट अपर आर्म पर लगाया जाता है। एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी मैक्सिमम एज लिमिट, यानी इस वैक्सीन को लास्ट कब तक लगाया जाता है? दैट इज 1 ईयर, 1 साल तक इस वैक्सीन को लगा सकते हैं, उसके बाद इस वैक्सीन को नहीं लगाया जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ भी कि मैक्सिमम एज लिमिट कहाँ पर है सर? ये एज लिमिट है 1 ईयर। बीसीजी वैक्सीन को 1 साल तक लगा सकते हैं, उसके बाद बीसीजी वैक्सीन को नहीं लगा सकते हैं किसी भी बच्चे के अंदर। तो यहाँ से भी बेसिक से क्वेश्चन आपके पास हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि डाइल्यूट करने के बाद कितने टाइम तक लगा सकते हैं? तो विद इन 4 आवर इसको लगा सकते हैं, 4 घंटे तक इसको लगा सकते हैं।
रूट कौन सा है सर, आईडी रूट यहाँ पर है सर। साइट कौन सी है सर, लेफ्ट अपर आर्म यहाँ पर है। और सर मैक्सिमम एज लिमिट क्या है सर, 1 ईयर यहाँ पर बीसीजी वैक्सीन को लगाया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी तक पहुंच जाए, सभी सेशन का बेनिफिट ले सके। चलेगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वैक्सीन पर। तो सेकंड वैक्सीन आपके पास यहाँ पर है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को कब लगाते हैं, एक पॉइंट और यहाँ पर बच गया है, यहीं पर मेंशन कर देते हैं। बीसीजी वैक्सीन को किस पर्पज से लगाया जाता है, किस पर्पज से लगाया जाता है, किसके प्रिवेंशन के लिए लगाया जाता है। तो बेसिकली याद रखेगा, बीसीजी वैक्सीन को ट्यूबरकुलोसिस टीबी के अगेंस्ट लगाया जाता है, यानी टीबी के प्रिवेंशन के लिए लगाया जाता है। तो जरूर से लगवाए। और एक और बात मैं आपको कहूं, बीसीजी वैक्सीन क्या करता है सर, स्कार छोड़ता है। ध्यान रखिएगा, बीसीजी वैक्सीन अपन फर्जी नहीं कह सकते कि हाँ हमारे बीसीजी वैक्सीन लगा हुआ है। बीसीजी वैक्सीन एक ऐसा है वैक्सीन है जो कि लाइफ लॉन्ग मार्क छोड़ता है, लाइफ लॉन्ग स्कार छोड़ देता है। तो याद रखिएगा, लाइफ लॉन्ग स्कार रह जाता है इसका। ठीक है, आगे अपन बात करेंगे इसकी एमसीक्यू के टाइमिंग कि स्कार कैसे बनता है, कब तक रहता है, कैसे कैसे होता है, आगे बात करेंगे। चलेगा, अभी अपन बात करें नेक्स्ट वैक्सीन, दैट इज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी एक प्रकार की एट बर्थ वैक्सीन है, यानी कह सकते हैं बर्थ वैक्सीन है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बर्थ वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी भी। आगे बात करें तो इसको भी अर्ली एज पॉसिबल इसको लगाया जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि इस वैक्सीन को विद इन 24 आवर लगाया जाता है, यानी इसको केवल एक दिन, डिलीवरी के बाद केवल एक दिन इसको लगा सकते हैं, उसके बाद नहीं लगाते हैं। यानी कह सकते हैं कि इसकी एज लिमिट है 1 डे 24 आवर, 24 घंटे के अंदर अंदर अगर हेपेटाइटिस बी लग गया है तो ठीक है, नहीं लगा है तो फिर इसको नहीं लगाते हैं। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट बात है, नोट करने वाली है, नोट कर लीजिएगा कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को 24 आवर के अंदर अंदर लगाते हैं, 24 आवर के बाद इसको नहीं लगाते हैं। आगे बात करते हैं अपन इसके डोज की। डोज क्या रहेगी सर, सर इसकी जो डोज रहेगी वो रहेगी 0.5 ml, 0.5 ml रहेगी। और ये लिक्विड इन फॉर्म में अवेलेबल है, लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, इसको किसी भी प्रकार की डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे बात करें इसके रूट की, रूट की अगर अपन बात करें तो इसका रूट होता है आईएम, इंट्रामस्कुलर रूट से ये लगाया जाता है। आगे बात करें इसकी साइट की, तो इसकी जो साइट होती हैं वो होती है लेफ्ट थाई के अंदर ये लगाया जाता है, लेफ्ट थाई के अंदर लगाया जाता है, लेफ्ट थाई। और लेफ्ट थाई के अंदर भी लगाया जाता है ये एंटेरोलेटरल। कैसे लगाया जाता है, एंटेरो लेटरल साइट ऑफ मिड थाई, ऑफ मिड थाई। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइट क्या है इसकी सर, लेफ्ट थाई पे लगाया जाता है, लेफ्ट थाई में एंटेरोलेटरल साइट ऑफ मिड थाई लगाया जाता है, एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई में ये लगाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद होना चाहिए आपको। तो पहला क्वेश्चन है हेपेटाइटिस बी को कब लगाते हैं सर, एट बर्थ ये वैक्सीन है, विद इन 24 आवर ये लगाया जाता है। डोज है 0.5 ml, रूट है इसका IM, और साइट है इसकी लेफ्ट थाई पे एंटेरोलेटरल साइड ऑफ
मिड थाई में ये लगाया जाता है। तो 4 लाइन 5 लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 पॉइंट यहाँ पर लिखे और पांचों ही इंपॉर्टेंट है, पांचों से ही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर। उम्मीद करता हूं यहां पर से भी आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा। जो भी सेशन में पहली बार विजिट करता है, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिलते रहे। चलेगा आगे बात करते हैं अपन थर्ड वैक्सीन, दैट इज ओपीवी, दैट इज ओपीवी वैक्सीन। ओपीवी वैक्सीन बोले तो ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। अब ओरल पोलियो जो वैक्सीन है, ओरल पोलियो वैक्सीन है, वो कब लगाया जाता है, किस फॉर्म में अवेलेबल है, क्या इसका डोज है, क्या इसका रूट है, वो अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले यहीं पर मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूं। ओपीवी के बाद एक और वैक्सीन यहां पर है, आईपीवी। ओपीवी के बाद यहां पर एक और वैक्सीन है, जिसको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर 2015 के अंदर ऐड किया। और इस वैक्सीन को जनरली हम कह सकते हैं साक वैक्सीन। क्या? साक वैक्सीन के नाम से इसको जनरली जानते हैं। और जो ओपीवी वैक्सीन है उसको सेबिन वैक्सीन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साक वैक्सीन और सेबिन वैक्सीन ध्यान रखिएगा। 2015 के अंदर इसको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर क्या किया, ऐड किया। ठीक है, तो आगे अपन बढ़ते हैं, आगे अपन बात कर रहे हैं। यहां पर इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, आगे अपन डिस्कस करेंगे इसके बारे में कंप्लीट। ठीक है, अभी यहीं पर साथ में मैंने बता दिया, ओपीवी और आईपीवी दोनों ही पोलियो के अगेंस्ट लगाई जाती हैं, दोनों ही पोलियो के अगेंस्ट लगाई जाती हैं। ओपीवी सेबिन वैक्सीन होती है, आईपीवी साक वैक्सीन होती है। ओपीवी को ओरल रूट से लगाया जाता है, यानी ओरली पिलाया जाता है, और आईपीवी को पेरेंटली रूट से लगाया जाता है, यानी इंजेक्शन फॉर्म में लगाया जाता है। याद रखेगा। चलिए हम बात कर रहे हैं ओपीवी की, और ओपीवी होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन को सेबिन वैक्सीन के नाम से जानते हैं। और इसकी डोज की अगर अपन बात करें तो बेसिकली इसकी 4 से 5 डोज लगाई जाती है। कितनी सर? 4 से 5 डोज। 4 से 5 डोज कैसे सर? अभी आपको बताते हैं, अभी आपको गिनाते हैं कि 4 से 5 डोज कैसे, और 4 से 5 डोज आपको याद होनी चाहिए। देखिएगा, यहाँ पर पहली डोज होती है जिसको हम 0 डोज काउंट करते हैं, पहली डोज जिसको 0 डोज काउंट करते हैं, और ये 8 बर्थ लगाई जाती हैं, 8 बर्थ लगाई जाती है, यानी बीसीजी के साथ ही ये पिला दी जाती हैं। ध्यान रखिएगा, ओरल पोलियो वैक्सीन ओरली पिलाई जाती हैं, और 4 से 5 डोज ये पिलाई जाती हैं। और ओरली में भी कितना ड्रॉप्स? 2 ड्रॉप्स यहाँ पर पिलाई जाती हैं। याद रखेगा। तो पहली डोज है 0 डोज, जिसको कब पिलाते हैं? बीसीजी के साथ 8 बर्थ, बीसीजी के साथ ही कब पिलाते हैं? 8 बर्थ पिलाते हैं। दूसरी डोज की बात करें अपन, फर्स्ट डोज की बात अपन करें तो ये पिलाई जाती हैं 6 वीक में, 6 वीक में, यानी हम कहे तो 1.5 मंथ, 1.5 महीने में, 1.5 महीने में इसकी दूसरी डोज पिलाई जाती हैं। थर्ड डोज की अगर अपन बात करें, यानी सेकंड डोज की अगर अपन बात करें तो ये पिलाई जाती हैं 10 वीक में, और 10 वीक हो जाते हैं 2.5 मंथ, यानी कि 2.5 महीने में, 2.5 महीने में। ठीक है, 2.5 मंथ हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डोज होती है इसकी थर्ड डोज, दैट इज
दैट इज थर्ड डोज कब पिलाई जाती है? 14 वीक में, और ये हो जाता है 3.5 मंथ, यानी 3.5 महीने में। तो बेसिकली कितने डोज हो गई है यहाँ पर? 4 डोज हो गई है। बेसिकली यहाँ पर 4 डोज हो गई है। फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, थर्ड डोज और फोर्थ डोज, और फिफ्थ डोज है वो बूस्टर डोज होती हैं, वो बूस्टर डोज होती हैं जो कि आगे पिलाई जाती हैं। आगे पिलाई जाती हैं मतलब कि डीपीटी के टाइम पिलाई जाती हैं। डीपीटी के टाइम मतलब कि डीपीटी कब पिलाई जाती हैं ये आपको याद होना चाहिए। डीपीटी पिलाई जाती है यहाँ पर 16 मंथ के समथिंग, 16 मंथ के समथिंग, यानी जनरली 16 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक, यानी 1.5 साल से लेकर 1.5 ईयर से लेकर 2 ईयर ये पिलाई जाती है। तो कितनी डोज हो गई सर? 5 डोज हो गई। तो बेसिकली जो पोलियो वैक्सीन है, ओरल पोलियो वैक्सीन, बेसिकली 4 से 5 डोज यहाँ पर होती हैं। 4 से 5 डोज यहाँ पर होती हैं, जिसमें जो 4 डोज हैं उनको पहले पिलाते हैं और 5वीं डोज है वो बूस्टर के साथ पिलाई जाती हैं। ठीक है, और आप ध्यान रखिएगा, यहीं पर मैं आपको मेंशन करा देता हूं, जितनी डोज ये हैं, 0 डोज तो आपको बीसीजी के साथ पिलाई जाती हैं, बाकी तीनों डोज है वो पेंटावेलेंट के साथ पिलाई जाती हैं। पेंटावेलेंट के साथ पिलाई जाती है। आगे अपन बात करेंगे, आपको कार्ड भी बताया जाएगा कि किस तरीके से कार्ड होता है और किस वैक्सीन को किस वैक्सीन के साथ लगाया जाता है। बेसिकली यहां तक आपको याद होना चाहिए कि ओपीवी को ओरल रूट से पिलाया जाता है। 2 ड्रॉप्स यहाँ पर पिलाई जाती हैं, और बेसिकली इसकी जो है वो कितने डोज होगी? 4 से 5 डोज हो जाती है। टाइम पीरियड मैंने बता दिया, एक तो बर्थ में पिलाई जाती है, 8 बर्थ बीसीजी के साथ। दूसरी डोज यानी कि जिसको फर्स्ट डोज यहाँ पर अपन कहते हैं वो 6 वीक यानी 1.5 महीने में पिलाई जाती है। सेकेंड डोज की बात करें तो 10 वीक में यानी 2.5 महीने में पिलाई जाती है, और थर्ड डोज की अगर अपन बात करें तो 14 वीक में और 3.5 महीने में यहाँ पर पिलाई जाती है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट यहीं पर मैं मेंशन करवा देता हूं आपको, काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैक्सिमम एज लिमिट, क्या मैक्सिमम एज लिमिट किसकी? पोलियो वैक्सीन की, ओपीवी की, तो ये होती है 5 ईयर। कितना सर? 5 ईयर, 5 साल तक पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती हैं, उसके बाद नहीं पिलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वैक्सीन पर आप बात करते हैं। अभी तक हमने बीसीजी वैक्सीन बात करी, पोलियो वैक्सीन की बात करी, अब हम बात करते हैं इसकी थर्ड वैक्सीन की, दैट इज रोटा वैक्सीन। रोटा वैक्सीन जो कि डायरिया के प्रिवेंशन के लिए पिलाई जाती हैं, ये भी ओरली पिलाई जाती हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, किस लिए? डायरिया के प्रिवेंशन के लिए ये पिलाई जाती हैं। ठीक है, ओरली पिलाई जाती हैं। और ओरली में कितने ड्रॉप्स पिलाई जाते हैं? तो इसकी ओरली ये पिलाई जाती हैं और इसके 5 ड्रॉप्स यहां पर पिलाई जाते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहले नॉर्मल बात अपन करते हैं। जो रोटा वैक्सीन है ये लिक्विड और ड्राइड दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल हैं। लिक्विड और ड्राइड दोनों ही फॉर्म में, यहाँ पर पाउडर फॉर्म में ये अवेलेबल है, यानी दोनों फॉर्म अवेलेबल है। मोस्टली जो काम ली जाने वाली जो वैक्सीन है, मोस्टली ज्यादातर वो लिक्विड फॉर्म में काम में ली जाने वाली है। बात करें तो ये जो वैक्सीन है रोटा वैक्सीन, इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर ऐड कब किया? ये आपका क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। 2016 के अंदर, 2016 के अंदर रोटा वैक्सीन को नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर शामिल किया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
अब हम बात करते हैं कि इसकी डोज कितनी होती है। डोज कितनी होती है, तो बेसिकली जो रोटा वैक्सीन है इसकी बेसिकली 3 डोज होती है। कितनी सर? 3 डोज होती है। कब कब पिलाई जाती हैं ये डोज? चलिए बात करते हैं कब कब पिलाते हैं 3 डोज। देखिएगा, फर्स्ट डोज इसकी पिलाई जाती है 6 वीक पर, 6 वीक पर। और 6 वीक पर आप सबको पता है, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की, 1.5 मंथ में, 1.5 मंथ में ओपीवी की भी फर्स्ट डोज पिलाई जाती हैं। याद रखिएगा, साथ में बता रहा हूं। रोटा की सेकेंड डोज की अगर अपन बात करें तो ये पिलाई जाती है 10 वीक में। और 10 वीक बोले तो 2.5 मंथ। और 2.5 मंथ की अगर अपन बात करें तो यहां पर ओपीवी का सेकेंड डोज पिलाया जाता है। थर्ड डोज की अगर अपन बात करें रोटा की तो ये पिलाई जाती है 14 वीक में। और 14 वीक बोले तो 3.5 मंथ। और 3.5 मंथ में ओपीवी की भी थर्ड डोज यहां पर पिलाई जाती है। तो आपको समझ में आया क्या? ये समझ में आया कि ओपीवी की जैसे जैसे डोज बढ़ती है वैसे वैसे रोटा भी पिलाया जाता है। यानी ओपीवी की फर्स्ट डोज की अगर अपन बात करें तो ओपीवी की फर्स्ट डोज के साथ रोटा की फर्स्ट डोज पिलाई जाती है। ओपीवी 2 ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं और रोटा है वो 5 ड्रॉप्स पिलाई जाती है। फर्क इतना है। ओपीवी को पोलियोमाइलाइटिस, पोलियो के लिए पिलाया जाता है, पोलियो के अगेंस्ट। और रोटा को डायरिया के अगेंस्ट पिलाया जाता है। तो याद रखिएगा, ओपीवी की सेकेंड डोज के साथ रोटा की सेकेंड डोज, ओपीवी की थर्ड डोज के साथ रोटा की थर्ड डोज यहां पर पिलाई जाती हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक समझ में आ गया। आगे हम बात अगर करें इसकी डोज की, तो डोज तो मैंने बताई दी आपको। रोटा की जो डोज होती हैं वो होती हैं 5 ड्रॉप। ठीक है, रूट की बात हमने कर ली है, क्या ओरली इसको पिलाया जाता है। ठीक है, लास्ट बात अपन करते हैं इसके मैक्सिमम एज, मैक्सिमम एज लिमिट की। मैक्सिमम एज लिमिट होता है सर इसका 1 ईयर। 1 साल तक इसको अपन पिला सकते हैं, उसके बाद नहीं पिलाते हैं। दैट इज योर क्वेश्चन। ठीक है, तो मैक्सिमम एज लिमिट कितना है? 1 ईयर है। किसका? रोटा वैक्सीन का। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब आगे अपन बढ़ते हैं, आगे अपन बढ़ते हैं यहां पर नेक्स्ट वैक्सीन के बारे में। और नेक्स्ट वैक्सीन है काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज पेंटावेलेंट वैक्सीन। क्या है? पेंटावेलेंट वैक्सीन थर्ड वैक्सीन है। हमने बीसीजी वैक्सीन डिस्कस की, फर्स्ट वैक्सीन। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया बीसीजी के बाद ओपीवी, ओपीवी के बाद रोटा, और रोटा के बाद अब डिस्कस करेंगे अपन पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं अपन फोर्थ वैक्सीन, दैट इज पेंटावेलेंट। और पेंटावेलेंट वैक्सीन को डायरेक्टली पेंटा कहते हैं। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्या कहते हैं? पेंटा कहते हैं। और पेंटा से मतलब क्या सर, समझ में आया? पेंटा मतलब होता है सर 5। कितना सर? 5। यानी एक वैक्सीन काम करेगी 5, यानी कह सकते हैं एक में 5 का दम, एक में 5 का दम। तो 5 बीमारियों के अगेंस्ट ये काम करती हैं। पेंटा मतलब कि 5। अब 5 कौन कौन सी? 5 में 3 आती हैं आपकी डीपीटी के अंदर,
एक आती हैं आपकी हेपेटाइटिस बी और एक आती हैं आपकी हिब वैक्सीन। ठीक है, तो तीन में कौन कौन सी आ रही हैं देखते हैं। तीन में आपकी पहली जो वैक्सीन है दैट इज डिप्थीरिया। क्या सर? डिप्थीरिया। दूसरी जो वैक्सीन है दैट इज पर्टूसिस। पर्टूसिस। और तीसरी जो वैक्सीन है दैट इज टिटेनस। टिटेनस। ठीक है, तो तीन वैक्सीन हो गए, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटेनस। डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटेनस। चौथी जो वैक्सीन है दैट इज हेपेटाइटिस बी। और पांचवी जो वैक्सीन है दैट इज हिब वैक्सीन। और हिब वैक्सीन को हम जनरली कहते हैं ह्यूमन इन्फ्लुएंजा टाइप बी। टाइप बी जनरली ये इन्फेक्शन कोज करता है। जो बात अपन कर रहे हैं हिब वैक्सीन की, तो ये काम में ली जाती है जनरली अगेंस्ट टू, एक होती है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस, और मेनिंजाइटिस आई थिंक आप सब समझते होंगे, मेनिंजिस का इन्फेक्शन। एक होती है न्यूमोनिया, और एक होती है ओटाइटिस मीडिया। तीनों ही घातक हैं। मेनिंजाइटिस, मेनिंजिस का इन्फेक्शन, न्यूमोनिया रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया कान का इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन। तो बेसिकली जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है काफी जबरदस्त वैक्सीन है, और एक वैक्सीन काम करती है पांच पांच बीमारियों पे। पांच पांच बीमारियों पे काम करती हैं, यानी कह सकते हैं एक में पांच का दम। जैसे आपका हाथ है, हाथ एक है लेकिन उंगलियां कितनी है सर? 5 उंगलियां हैं। वैसे ही पेंटावेलेंट है, 5 बीमारियों पर काम करने वाली है। एक ही वैक्सीन 5 का काम करती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इस पेंटावेलेंट वैक्सीन को जनरली नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर कब इन्वॉल्व किया वो आपको याद होना चाहिए। वो किया है 2015 के अंदर, 2015 के अंदर इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर क्या किया? शामिल किया। और केवल सिंगल एक इंजेक्शन है जिसके अंदर 5 ताकत होती हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं इसकी, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो साथ में नोटबुक रखिए और साथ में नोट करते रहे इनको, या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहे, ताकि आपके पास भी इससे रिलेटेड जानकारी रहे। और ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ पढ़े, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बार बार क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ऐसा टॉपिक ये है इम्यूनाइजेशन, मान के चलेगा 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। चलिएगा बात करते हैं अपन आगे इसकी डोज की। बात कर रहे हैं अपन किसकी? पेंटावेलेंट की, यानी पेंटा वैक्सीन की अपन बात कर रहे हैं। और पेंटा में हमने बात की कि एक वैक्सीन 5 काम करती हैं। अब 5 काम करती हैं तो इसका रूट क्या रहेगा सर? इसका रूट क्या रहेगा? इसका डोज क्या रहेगा? इसकी साइट क्या रहेगी? वो अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं अपन इसके डोज की। इसका जो डोज होता है दैट इज 0.5 ml। 0.5 ml इसकी डोज होती है। बात करें इसके रूट की अगर अपन बात करते हैं तो इसका रूट होता है IM, इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन के रूप में ये लगाया जाता है। बात करें इसके साइट की कहां पर लगाया जाता है, तो ये राइट थाई में लगाया जाता है। राइट थाई में ये लगाया जाता है। राइट थाई में कहां पर सर? राइट थाई में ये लगाया जाता है एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई। साइड ऑफ मिड थाई।
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहां पर ये लगाई जाती हैं। ठीक है, कहां पर ये लगाई जाती है, साइट आपको याद होना चाहिए। तो बेसिकली पेंटावेलेंट का डोज है वो 0.5 ml है। रूट है IM रूट है। साइड की अगर बात करें तो एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई, और बेसिकली ये राइट थाई के अंदर लगाई जाती हैं। आगे बात करें कितना अमाउंट डोज में ये लगाया जाता है, तो बेसिकली इसकी भी वही 3 डोज हैं जो कि पोलियो की हैं। किसकी? OPV की हैं। और किसकी हैं? रोटा की हैं। तो OPV रोटा की जो डोज है सेम वही डोज इसकी हैं। बेसिकली 3 डोज यहां पर लगाई जाती हैं। पहली डोज जो OPV की लगाई जा रही थी, रोटा की लगाई जा रही थी 6 वीक पर, 6 वीक पर यानी कि 1.5 मंथ पर। दूसरी डोज जो रोटा की पोलियो की लगाई जा रही थी 10 वीक पर यानी कि 2.5 मंथ पर। और थर्ड डोज है जो OPV रोटा की लगाई जा रही थी 14 वीक पर यानी 3.5 मंथ पर। तो बेसिकली रोटा, OPV और पेंटा, ये तीनों ही वैक्सीन साथ में लगाई जाती हैं। तीनों ही वैक्सीन बेसिकली साथ में लगाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा, आगे बात करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। देखिएगा, वैक्सीन जनरली अगर हम देखते हैं ममता कार्ड के अंदर, जो कार्ड लेकर आती है महिला, उसके पास 3 कॉलम बने रहते हैं, 6 वीक का, 10 वीक का और 14 वीक का। 3 कॉलम यहां पर बने रहते हैं। 3 कॉलम के अंदर अगर अपन बात करते हैं वैक्सीन की, तो तीनों कॉलम के अंदर वैक्सीन सेम रहती हैं। कैसे सेम रहती हैं अभी डिस्कस करेंगे। बेसिकली अभी तक जो पढ़ा उसके बारे में। OPV, OPV की फर्स्ट डोज, रोटा की फर्स्ट डोज और पेंटावेलेंट की फर्स्ट डोज। वैसे ही OPV की सेकेंड डोज, रोटा की सेकेंड डोज, पेंटावेलेंट की थर्ड डोज। वैसे ही OPV की थर्ड डोज, सॉरी सेकेंड डोज, ठीक है। OPV की थर्ड डोज, रोटा की थर्ड डोज और पेंटावेलेंट की थर्ड डोज। बेसिकली इस तरीके से वहां पर मेंशन होता है। अभी लास्ट में मैं आपको कार्ड भी बता दूंगा कि किस तरीके से कार्ड होता है और किस किस तरीके से ये वैक्सीन है जो कि काम में ली जाती है। ठीक है, तो आगे अपन बात कर लेते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट की, फिर आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वैक्सीन पर। देखिएगा, यहां तक उम्मीद करता हूं सबको आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात अपन यहां करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की बात अपन यहां करते हैं। देखिएगा, पेंटावेलेंट जो वैक्सीन होती हैं उसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट होती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। मैक्सिमम एज लिमिट किसकी? पेंटावेलेंट की बात अपन कर रहे हैं। तो मैक्सिमम एज लिमिट होती है इसकी 1 ईयर, 1 साल तक अपन इसको लगाते हैं, उसके बाद इसको नहीं लगा सकते हैं। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं अपन। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा यहाँ तक के जो भी हमने पढ़े हैं। तो सेशन को लाइक शेयर करते रहेगा ताकि सभी तक सेशन पहुंचे, सभी बेनिफिट ले आज के इस सेशन का। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वैक्सीन है दैट इज नेक्स्ट वैक्सीन है दैट इज IPV। क्या है सर? IPV बोले तो सर वही पोलियो वैक्सीन है, वही पोलियो वैक्सीन है। और पोलियो वैक्सीन में क्या होती है, देखेगा, समझिएगा,
अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आईपीवी की बात अगर अपन करते हैं तो आईपीवी बोले तो इन एक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ठीक है, याद रखेगा। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन और आईपीवी इन एक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जिसको किस नाम से जानते हैं, जिसको जानते हैं हम साक वैक्सीन के नाम से। किस नाम से जानते हैं? साक वैक्सीन के नाम से। और ये एक टाइप की किल्ड वैक्सीन है। कौन सी वैक्सीन है सर? किल्ड वैक्सीन है। ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है दोनों पॉइंट यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अगली बात अपन करें तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर इसको कब इन्वॉल्व किया? तो इसको इंक्लूड किया 2015 के अंदर, 2015 के अंदर इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन इसके डोज की, इसके रूट की, इसके साइट की। क्या बेसिक बात यहां पर है देखिएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके रूट की, जो कि आपको हर बुक के अंदर अलग मिल सकती हैं और काफी सारे जो बताते हैं आपको वो भी थोड़ा डिफरेंस चल सकता है, क्योंकि किसी बुक के अंदर ये आईएम रूट से दे रखी है, किसी बुक के अंदर ये आईडी रूट से दे रखी है, किसी बुक में ये एससी रूट से दे रखी है। ठीक है, तो बेसिकली आपको परेशान होने की यहाँ पर बात नहीं है। परेशान होने की बात ये नहीं है कि इस वैक्सीन का जो रूट होता है कौन सा होता है, वो भी सब समझ में आ जाएगा आपको रूट कौन सा होता है। एक बार पहले इसकी डोज अपन देखेंगे, उसके बाद रूट इसके अपन देखेंगे। इसकी जो डोज है जनरली दी जाती हैं 0.1 ml। कितना? 0.1 ml इसकी डोज दी जाती हैं। और इसका एक ऑर्डर भी आया हुआ है, वो ऑर्डर भी मैं इस सेशन के अंदर आपको दिखा दूंगा कि क्या ऑर्डर है, कितना डोज उसके अंदर दिया हुआ है, किस रूट से उसमें दिया हुआ है, कितनी डोज यहाँ पर दी जानी है। ठीक है, तो 0.1 ml। काफी सारी जगह आपने 0.5 भी देखने को मिल जाता है, लेकिन बेसिकली आप राइट क्या रखेंगे? राइट याद रखेंगे 0.1 ml, क्योंकि बेसिकली अभी जनरली जो काम में ली जा रही है वो यही ली जा रही है। जो प्रैक्टिकली आप देखें तो 0.1 ml यहाँ पर करेक्ट होता है। ठीक है, 0.1 ml जनरली ये दी जाती हैं। आगे बात अपन करें रूट की, तो बहुत सी जगह यहाँ पर आईएम दिया जा रहा है, बहुत सी जगह आईडी दिया जा रहा है, बहुत सी जगह एससी दिया जा रहा है। लेकिन इन तीनों में से बेसिक आपको ध्यान रखना है तो ये दी जाती हैं आईडी रूट से, दी जाती हैं आईडी रूट से। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। आप आगे बात करें इसकी साइट की, तो इसकी साइट वही है जो सबकी है। क्या सर? एंटेरियो लेटरल साइड ऑफ मिड थाई, यही आपने पढ़ा है, यही आपने अभी तक पढ़ा है। जो कि आपने अभी तक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये थोड़ा सा करेक्शन कर दिया गया है, थोड़ा सा करेक्ट ये की है। मैंने कहा है इस साइट से अगर देंगे तो आईएम रूट की अपन बात करेंगे, इस साइट से देंगे तो आईएम रूट की बात करेंगे, इसीलिए ये साइट आपको ध्यान में नहीं रखनी है। बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि इसको आईडी रूट से लगाया जाता है। अब आईडी रूट से लगाया जाता है तो कुछ चेंजेज यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, कुछ चेंजेज आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो बेसिक यहाँ पर पॉइंट याद ये रखना है कि इन आईपीवी वैक्सीन है, साक वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में 2015 में ये ऐड की। इसका रूट है कौन सा सर? आईडी रूट से ये दी जाती हैं। डोज है 0.1 ml।
अब बेसिक बात मैं आपको बताऊंगा इसकी आगे। तो साइट की, तो साइट क्या रखनी है, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये बात गलत है और ये बात आपको याद नहीं रखनी है। अब हम ऑफिशियली ऑर्डर के साथ बात करते हैं। जो आईपीवी वैक्सीन होती हैं बेसिकली पहले इसके 2 डोज लगाए जाते हैं। आईपीवी वैक्सीन के बेसिकली पहले 2 डोज लगाए जाते थे, लेकिन करंटली इसमें थोड़ा सा करेक्शन किया और इसके अभी फिलहाल 3 डोज कर दिए। आईपीवी वैक्सीन के पहले 2 डोज लगाए जाते थे, अभी करंटली इसके 3 डोज कर दिए। कब से किए ये ध्यान आपको रखना है। ये कब से किए ये ध्यान आपको रखना है क्योंकि ये रिसेंटली रिकमेंड किया है। रिसेंटली ये रिकमेंड किया है तो आपको याद होना चाहिए कि ये कब रिकमेंड किया है, जो कि अभी आपको बताया जाएगा। चलिएगा, तो पहले तो ये आपको याद रखना है कि कितने डोज इसके लगाए जाने हैं। सर 3 डोज, भूलना नहीं है और ध्यान में रखना है। 2 डोज इसका पहले लगता था, अभी नहीं लगता है, अभी इसके 3 डोज लगते हैं। और 3 डोज कब से लगे हैं सर? 3 डोज लगे हैं इसके 1 जनवरी 2023 से। ध्यान रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली राजस्थान की तो अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर 1 जनवरी 2023 से पूरे राज्य में ये जो वैक्सीन है वो 3 डोज लगाई जानी है। कितनी सर? 3 डोज लगाई जानी है। अब बात करते हैं कि कब कब लगाई जानी है। देखिएगा, 3 डोज लगाई, पहले तो 2 ही लगाते थे, अब 3 लगा रहे हैं। पहली जो डोज है वो लगाई जाती है पेंटा फर्स्ट के साथ। और पेंटा फर्स्ट कब लगाई जाती है सर? 6 वीक पर। 6 वीक बोले तो सर 1.5 मंथ में। ठीक है। दूसरी जो डोज इसकी लगाई जाती है वो लगाई जाती है पेंटा थर्ड के साथ। सेकंड के साथ नहीं लगाई जाती है, थर्ड के साथ लगाई जाती है। थर्ड लगाया जाता है 14 वीक पर। थ्री एंड हाफ मंथ में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और थर्ड डोज इसकी जो अभी रिसेंटली ऐड की है वो ऐड की है एमआर के साथ, यानी मीजल्स के साथ, और मीजल्स फर्स्ट यानी 9 मंथ के साथ। और 9 to 12 मंथ तक ये लगा सकते हैं, यानी मीजल्स के साथ ये लगाई जानी है। तो तीनों डोज यहां पर याद रखना है। तीनों डोज यहां पर ये याद रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये 3 डोज बेसिकली आईपीवी वैक्सीन की लगाई जाती हैं। पहले ध्यान ये रखना है कि पहले इसकी 2 ही डोज लगाई जाती थी, ये वाली और ये वाली। अभी रिसेंटली इसकी 3 डोज लगाई जाती हैं। तीसरी डोज आपको स्टार्ट की थी 1 जनवरी 2023 से। कब सर? 1 जनवरी 2023 से ये स्टार्ट की थी, जो कि आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि 1 जनवरी 2023 से पूरे राज्य के अंदर आईपीवी वैक्सीन की तीसरी डोज लगाई जानी है। और जनरली आपने देखा हो तो इस वैक्सीन को जनरली FIPV के नाम से जानते हैं। जो वैक्सीन पे मेंशन होता है, जो कार्ड्स पर मेंशन होता है, वो होता है FIPV के नाम से ये वैक्सीन रहती हैं। ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं यहीं पर, बात कर लेते हैं यहीं पर साइट की। साइट की देखिएगा, पहली और जो दूसरी वैक्सीन है, पहला और दूसरी जो डोज है वो बेसिकली
राइट अपर आर्म पर लगाई जाती हैं, राइट अपर आर्म पर लगाई जाती हैं। और जो थर्ड डोज है जिसको एमआर के साथ लगाते हैं, चूंकि आप सबको पता होगा एमआर को राइट साइड पर लगाया जाता है, एमआर को राइट साइड पर लगाया जाता है, यानी राइट अपर आर्म पर लगाया जाता है। इसीलिए आईपीवी को राइट अपर आर्म पर नहीं लगाकर लेफ्ट अपर आर्म पर लगाया जाता है। यही रीजन है यहाँ पर रूट चेंज करने का, साइट चेंज करने का। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड डोज हैं राइट अपर आर्म पर लगाई जाती हैं, और थर्ड डोज में मीजल्स के साथ अगर अपन लगा रहे हैं, मीजल्स के साथ लगाई जानी है। क्योंकि मीजल्स है वो खुद राइट अपर आर्म पर लगाया जाता है, इसीलिए थर्ड डोज है यहाँ पर लेफ्ट अपर आर्म पर लगाई जाती है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, तो याद आपको रहेगा। आगे बात अपन करते हैं इंपॉर्टेंट, ये बात याद आपको रखनी है कि अगर देखिएगा यहाँ पर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी कि अगर एक ही साइड पर, एक ही साइड से मतलब कि जैसे यहाँ पर मीजल्स और आईपीवी दो वैक्सीन हो गई। अब अगर इनको दोनों को एक ही साइड पर लगा दें, जैसे यहाँ राइट है और यहाँ भी जनरली राइट पे लगाए जाते हैं लेकिन लेफ्ट पे लगा रहे हैं, अगर दोनों को एक ही साइड पर लगा देते हैं तो लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप इजीली इसको लगा सकते हो। मान के चलेगा किसी पेशेंट का हाथ है, अब इस पे दो वैक्सीन आपको लगाई जानी है, तो एक वैक्सीन को सपोज कीजिएगा यहाँ लगाया है, तो दूसरी वैक्सीन को लगाने के लिए पहली वैक्सीन की जो साइट है उससे लगभग कितना 1 इंच का डिफरेंस होना चाहिए। कितना सर? 1 इंच का डिफरेंस होना चाहिए, कहे तो 2.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस यहाँ पर होना चाहिए। तो जरूरी नहीं है, हम लगा सकते हैं एक ही साइड पर 2 इंजेक्शन लगा सकते हैं, 2 वैक्सीन लगा सकते हैं, लेकिन उन दोनों वैक्सीन की जहां पर आप लगा रहे हो 2.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए दोनों जगह का, यानी 1 इंच का डिफरेंस यहाँ पर रख सकते हो और उसके बाद इसको लगा सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक और बात मैं यहाँ पर आपको बताऊं, जो ये वैक्सीन होती हैं आईपीवी, इस वैक्सीन को जनरली ऐसे निर्देश मिले हुए हैं, ऐसा कहा गया है कि इसको नॉर्मल सिरिंज से नहीं लगाकर जो बीसीजी सिरिंज होती हैं उससे लगाया जाना चाहिए। किससे? बीसीजी सिरिंज से लगाया जाना चाहिए। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो पहली डोज और दूसरी डोज राइट अपर आर्म पर, थर्ड डोज यहाँ लेफ्ट अपर आर्म पर लगाई जानी है बीसीजी सिरिंज। उम्मीद करते हैं आईपीवी भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट वैक्सीन की, और नेक्स्ट वैक्सीन है दैट इज काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज एमआर वैक्सीन हम कह सकते हैं, एमआर वैक्सीन हम कह सकते हैं, या फिर हम कहेंगे मीजल्स वैक्सीन। क्या कहेंगे सर? मीजल्स वैक्सीन। और मीजल वैक्सीन जो होती हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। चलेगा, बात कर रहे हैं अपन मीजल्स वैक्सीन की। तो सबसे पहले तो ये कब लगाई जाने वाली वैक्सीन है? जब किसी बच्चे का 9 मंथ कंप्लीट हो जाता है। कितना सर? 9 मंथ कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद से लेकर ये 1 ईयर बोले तो 12 मंथ, इसके बीच में ही ये वैक्सीन लगाई जानी है। यानी 9 महीने से पहले मीजल्स वैक्सीन नहीं लगेगा, 1 दिन का भी डिफरेंस नहीं चलेगा, और 1 साल के बाद यानी 12 महीने के बाद 1 दिन भी नहीं चलेगा, नहीं तो आपका पोर्टल नहीं लेता है। तो बेसिकली आपको याद ये रखना है कि जो मीजल्स वैक्सीन है
वो 9 मंथ कंप्लीट से लेकर के 12 मंथ तक लगाया जाना है। इसकी पहली डोज लगती है, ये याद रखिएगा। मीजल्स वैक्सीन की पहली डोज 9 मंथ कंप्लीटेड और 12 मंथ तक लगाया जाना है। ये कौन सी? फर्स्ट डोज। अगर हम बात करें इसके सेकेंड डोज की, तो सेकेंड डोज लगाया जाता है 6 मंथ कंप्लीटेड और 24 मंथ तक। 24 मंथ तक ये आपकी सेकेंड डोज है। ध्यान रखिएगा, मीजल्स का फर्स्ट डोज है 9 मंथ कंप्लीटेड, 9 मंथ कंप्लीटेड 12 मंथ तक, और सेकेंड डोज है 16 मंथ कंप्लीटेड 24 मंथ तक ये लगाई जानी है। अगर बात यहां पर करें इसकी डोज की, ठीक है, तो 2 डोज यहां पर हो ही गए। बात यहां पर करें इसके डोज की, मीजल्स की अपन बात कर रहे हैं, 2 डोज यहां पर लगाई जाती हैं। पहली डोज और दूसरी डोज। पहली डोज 9 मंथ कंप्लीटेड 12 मंथ तक, और दूसरी डोज 16 मंथ कंप्लीटेड 24 मंथ तक। ठीक है, डोज की अगर अपन बात यहां पर करें तो इसकी डोज लगाई जाती है 0.5 ml। ठीक है, 0.5 ml यहां पर डोज लगाई जाती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो वैक्सीन है वो ड्राइड इन फॉर्म में आती है, ड्राइड फॉर्म में आती है, यानी पाउडर फॉर्म में ये आती है। और पाउडर फॉर्म में अगर आती हैं तो इसके साथ डाइल्यूट मिलाया जाना है, यानी इसको डाइल्यूट करना पड़ेगा, इसको लिक्विड करना पड़ेगा। और इसको डाइल्यूट करने के लिए काम में लिया जाने वाला जो पदार्थ है दैट इज अ स्टीराइल वाटर। याद रखेगा, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, भूलना नहीं है। एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ है, मीजल्स को डाइल्यूट करने के लिए क्या काम में लिया जाता है। ऑप्शन अलग अलग कुछ आपको मिलते हैं, लेकिन आपको याद क्या रखना है, सर इसको डाइल्यूट करने के लिए काम में लिया जाता है स्टीराइल वाटर। क्या काम में लिया जाता है सर? स्टीराइल वाटर काम में लिया जाता है, याद रखेगा। आगे बात अपन करें इसके डाइल्यूट करने के बाद इसके रूट की, किस रूट से ये लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है एससी रूट से, यानी सबक्यूटेनियस रूट से। सबक्यूटेनियस रूट से लगाया जाता है। इसकी साइट की अगर बात करें तो इसकी साइट होती है राइट अपर आर्म पर, राइट अपर आर्म पर ये लगाया जाता है, सबक्यूटेनियस साइट से लगाया जाता है। तो मीजल्स वैक्सीन जो होती है उसके 2 डोज लगाई जाती है। पहला 9 मंथ टू 12 मंथ तक, सेकेंड डोज है 16 मंथ टू 24 मंथ तक। इसका जो डोज है 0.5 ml है, ड्राइड फॉर्म में ये अवेलेबल होता है। डाइल्यूट के लिए यहाँ पर स्टेराइल वाटर यहाँ पर मिक्स किया जाता है, सबक्यूटेनियस रूट से लगाया जाता है। साइट की बात करें तो राइट अपर आर्म पर ये लगाई जाती है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक अभी तक हमने जो भी वैक्सीन पढ़े हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करते हैं काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आए होंगे। अब आगे हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट वैक्सीन की, और नेक्स्ट वैक्सीन है आपका दैट इज विटामिन ए। विटामिन ए ये काफी इंपोर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं इस रिगार्डेड भी। ठीक है, तो क्या होता है, एक पॉइंट और हम भूल गए हैं मीजल से रिगार्डेड, वो आपको याद होना चाहिए। मीजल से रिगार्डेड एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए, यहीं पर आपको बता देते हैं। एमआर से रिगार्डेड है, इसकी मैक्सिमम एज लिमिट, एमआर की मैक्सिमम एज लिमिट है 5 ईयर। ठीक है, एमआर की मैक्सिमम एज लिमिट है 5 ईयर। ठीक है, 5 साल तक एमआर को लगाया जा सकता है, उसके बाद नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब आगे बात अपन करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए से रिगार्डेड आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहना है,
विटामिन ए को कब कब पिलाते हैं और कितने टाइम तक, कितने साल तक पिलाते हैं। ठीक है, तो इसको पिलाते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको, स्टार्ट कब, 8 9 मंथ, 9 महीने पर इसको स्टार्ट करते हैं। किसके साथ सर? मीजल्स के साथ, एमआर के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग डोज के बाद, पहली डोज के बाद, पहली डोज दी जाती है इसकी 9 मंथ में। ठीक है, पहली डोज यहां पर देखें तो 9 मंथ पर दी जाती है। इसके बाद दूसरी डोज में यहां पर डिफरेंस रहता है 9 मंथ का, यानी दूसरी डोज होती है 18 मंथ पर। ये 2 डोज देने के बाद 5 साल तक, कब तक? टिल 5 ईयर ये विटामिन ए पिलाया जाता है। विटामिन ए पिलाया जाता है, ओरल रूट से ये पिलाया जाता है। और इन 2 डोज के बाद हर 6 मंथ में, हर 6 मंथ के इंटरवल पर यह पिलाई जाती है, हर 6 मंथ के बाद। यानी देखिए, फर्स्ट 9 मंथ में पिलाई जाती है, उसके बाद 9 मंथ के गैप में सेकेंड डोज यहां पर पिलाई जाती है। इन 2 डोज के बाद 5 साल तक बच्चे को हर 6 महीने के इंटरवल पर विटामिन ए वैक्सीन है जो कि पिलाई जाती हैं। देखिए, बात करते हैं कैसे पिलाई जाती है। देखिए, यहां हमने बात कर ली फर्स्ट 9 मंथ पे, सेकेंड 18 मंथ पे, पहली और दूसरी के बीच में गैप होता है 9 मंथ का, उसके बाद हर 6 महीने में पिलानी है। यानी थर्ड डोज की अगर अपन बात करते हैं तो 18 के बाद 24, 18 के बाद 24 मंथ। ठीक है, थर्ड डोज के बाद फोर्थ डोज पिलाई जाती है, इससे वापस 6 मंथ यानी 30 मंथ। फिर फोर्थ के बाद फिफ्थ डोज होगी, इससे 6 मंथ यानी 36 मंथ। फिफ्थ के बाद 6 डोज में इसमें और 6 मंथ तो ऐड करें तो 42 मंथ। फिर नेक्स्ट डोज में इसमें और 6 ऐड करें तो 48 मंथ। फिर नेक्स्ट डोज में इसमें और 6 मंथ ऐड करें तो 54 मंथ। और फिर नेक्स्ट डोज के अंदर इसमें और 6 ऐड करें तो 60 मंथ। तो टोटल कितनी डोज हो गई सर यहाँ पर? सर टोटल डोज हो जाती है 9 डोज। कितनी सर? टोटल 9 डोज यहाँ पर विटामिन ए की पिलाई जाती है। फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के अंदर 9 मंथ का इंटरवल होता है, उसके बाद 5 साल तक ये पिलाई जानी है, हर 6 महीने के इंटरवल पर, हर 6 महीने के बाद ये पिलाई जानी है। टोटल 9 डोज यहाँ पर ये पिलाई जाती हैं, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। चलेगा, आगे बात करते हैं। विटामिन ए की डोज हमने बात कर ली है, अब डोज कितनी पिलाई जाती है तो देखिए, फर्स्ट डोज यहां पर जो होती है वो होती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट यानी कि 1 ml ये पिलाई जाती है, ध्यान रखिएगा। और 1 ml के अंदर 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है। ए फर्स्ट डोज 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पिलाई जाती है, यानी 1 ml पिलाई जाती है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड डोज से लेकर के पूरे 9th डोज तक ये जो विटामिन ए है वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट पिलाई जाती हैं। 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट यानी कि 2 ml। ठीक है, यानी पहली डोज आपको याद रखनी है, क्वेश्चन यहीं से रिपीट होता है बार बार। जो विटामिन ए की पहली डोज होती है कितनी पिलाई जाती है, यही क्वेश्चन आता है बार बार, तो याद रखिएगा 1 लाख या 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। उसके बाद की जितनी भी डोज होती हैं वो पिलाई जाती हैं 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो उम्मीद करते हैं यहां तक, अभी तक हमने जो भी वैक्सीन पढ़े हैं
जो भी वैक्सीन अभी तक हमने डिस्कस की है वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। इनमें से फिर भी कोई क्यूरीज आपकी रही है तो वो आप जरूर बताएं मैं कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में। इसके बाद जो रिमेनिंग 1-2 वैक्सीन बची हुई है, लाइक डीपीटी वैक्सीन बची हुई है, पोलियो बूस्टर बची हुई है, MR सेकेंड बची हुई है, वो अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर अगली क्लास में। जब तक के लिए सेशन को लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पर जो भी पहली बार विजिट करता है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिलते रहे।